राम राम सा। राधे राधे। मेरा नाम भारती शर्मा। और आज अपन डे 10 में जो समझने की चीज लेके आए हैं वो नवरात्रि से रिलेटेड है। ठीक है। नवरात्रि में देखो, साल भर में 4 नवरात्रे आते हैं। ठीक है। उनमें से 2 नवरात्रे गुप्त होते हैं। 2 नवरात्रे को बहुत ही ज्यादा धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है। एक तो चैत्र माह में आते हैं और एक श्राद्धीय पक्ष में आते हैं। ठीक है। तो इन नवरात्रों में बच्चों 9 दिन तक माँ दुर्गा की पूजा की जाती है, शक्ति की पूजा की जाती है। ठीक है। जो ये वो शक्ति है जो इस सृष्टि की सृजन करता है, पालन करता है और श्रृंगार करता है। शक्ति को इन तीनों नामों से जाना जाता है। देखो बच्चों, जो लोग नवरात्रि मनाते हैं, नवरात्रि में 9 दिनों तक माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, वो मतलब एक 9 दिन तक उपवास रखते हैं। ठीक है। उपवास रखते हैं। उस उपवास में 9 दिनों तक है तो एक ही माँ, दुर्गा माँ, लेकिन दुर्गा माँ के 9 रूप हैं। ठीक है। और 9 रूपों में ऐसा कहते हैं कि जो लोग पालन करते हैं वो उसी दिन उसी रंग को पहनते हैं, उसी प्रकार का भोग लगाते हैं और उसी चीज की वो श्रद्धा रखते हैं। देखो, पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। ठीक है। और ऐसी मान्यता है कि इस दिन सफेद रंग के कपड़े पहनने चाहिए। ओके। और माँ शैलपुत्री को इस दिन खीर का भोग लगाना चाहिए। और देखो, माँ शैलपुत्री जो जिसकी हम पूजा करते हैं वो हमारे अंदर एक ऊर्जा संचालित करती है। ठीक है। और ये हमें प्रेरणा देती है कि हमें हर दिन की शुरुआत एक नए तरीके से करनी चाहिए। ओके। देखो बच्चों, अब दूसरा दिन है, दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी। ठीक है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है और कहा जाता है कि इस दिन लाल वस्त्र धारण करने चाहिए और शक्कर से बनी हुई चीजों का भोग लगाना चाहिए। और इस दिन कहते हैं कि माँ ज्ञान को संचालित करती है, ज्ञान प्रदान करती है और हमें सही मार्गदर्शन प्रदान करती है। मतलब माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करते टाइम ऐसी मान्यता है कि माँ को हाथ जोड़ करके नमन किया जाता है और कहा जाता है कि माँ हमें सही मार्गदर्शन प्रदान करना। ठीक है। तीसरा है माँ चंद्रघंटा। तीसरे रूप का नाम है माँ चंद्रघंटा और इस दिन कहा जाता है कि नीला वस्त्र धारण करना चाहिए। ठीक है। नीला वस्त्र धारण करना चाहिए और दूध से बनी हुई चीजों का भोग लगाना चाहिए। ठीक है। और कहते हैं कि माँ चंद्रघंटा पूजा करते टाइम ऐसा माना जाता है कि माँ हमें साहस प्रदान करती है। ठीक है। साहस का मतलब जानते हो ना आप, एक धैर्य, साहस, हर चीज को सॉल्व करने की जो प्रेरणा होती है वो हमें माँ चंद्रघंटा की पूजा करते टाइम माँ से मांगनी चाहिए। और कहते हैं कि जब माँ साहस की पूर्ति करती है तो माँ हमें हर डर से, किसी भी प्रकार का कोई भय होता है तो उससे लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। ठीक है बच्चों। और चौथे दिन का रूप है माँ का, माँ कुष्मांडा। ठीक है। माँ कुष्मांडा की पूजा करते टाइम कहते हैं कि इस दिन पीला वस्त्र धारण करना चाहिए, पीले रंग के कपड़े पहनने चाहिए और माँ को मालपुआ अत्यधिक पसंद है। मालपुआ। ठीक है। माँ कुष्मांडा को मालपुआ बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए माँ को मालपुए का भोग लगाना चाहिए। और कहते हैं कि जब माँ हमारे अंदर एक करुणा संचालित करती है। ठीक है। करुणा का मतलब दूसरों के प्रति जो हमारे मन में दया का भाव होता है, ठीक है, करुणा का भाव होता है, वो माँ हमें कुष्मांडा प्रदान करती है। दुर्गा माँ के चौथे रूप में इस प्रकार की मान्यता है
कि माँ हमें दूसरों के प्रति प्रेम, दूसरों के प्रति दया, एक करुणा का भाव प्रदान करती है। अगला 5वां रूप है माँ स्कंद माता। ठीक है, माँ स्कंद माता की पूजा करते हैं उस दिन कहते हैं कि हरे कलर का वस्त्र धारण करना चाहिए। और माँ को देखो बच्चों, एक कच्चा केला जो होता है ना, एक पका हुआ केला होता है, कच्चा केला होता है, तो माँ को कच्चे केले की बर्फी बनी हुई, कच्चे केले से बनी हुई बर्फी अत्यधिक पसंद है, अत्यधिक प्रिय है। तो ऐसा कहते हैं कि माँ को कच्चे केले से बनी हुई बर्फी का ही भोग लगाना चाहिए। ठीक है बच्चों, और कहते हैं कि माँ हमें एक हमारे जीवन में हर एक व्यक्ति को अनुशासित रहने की प्रेरणा प्रदान करती है, कि हमारे जीवन में अनुशासन का कितना महत्व है, ये हमें माँ समझाती है, हमारे अंदर वो भाव प्रकट करती है। और कहते हैं कि माँ मतलब हर एक व्यक्ति किस प्रकार एक विकास की ओर अग्रसर होता है, उसके विकास का आधार क्या होता है, किस प्रकार उसको आगे बढ़ना है, किस प्रकार से अनुशासित रह करके उसको विकास का एक आधार बनाना है, कैसे उसको आगे बढ़ना है, ये हमें माँ स्कंद माता प्रेरित करती है, ये सिखाती है जीवन में कि हमें किस प्रकार व्यक्ति को अनुशासित रह करके आगे बढ़ना चाहिए। अगला है माँ कात्यायनी। ठीक है, छठे दिन में माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है, और कहते हैं कि माँ को भूरा रंग बहुत ज्यादा पसंद है। और जब माँ को भोग लगाया जाता है तो कहते हैं कि माँ को खीर बनाई जाती है, लेकिन उस खीर में शहद डाला जाता है। शहद से बनी हुई खीर माँ को अत्यधिक पसंद है। और माँ हमें सहन शक्ति, हर एक मुसीबत से, हर एक डर से, हर एक प्रेरित होने वाली हर एक चीज से हमें सहन शक्ति प्रदान करती है। किस प्रकार से व्यक्ति को अपने मन में सहनशीलता रखनी चाहिए, ये हमें माँ कात्यायनी सिखाती है। भगवान माँ की पूजा करते टाइम हमें यही मांगना चाहिए कि माँ हमें हर एक चीज से सहन करने की शक्ति प्रदान करना, ताकि हम डगमगाए नहीं, रुके नहीं, और अपने लक्ष्य कदम पर आगे बढ़ते चले जाएं। अगला है माँ का 7वें दिन का रूप है माँ कालरात्रि। ठीक है, माँ कालरात्रि की पूजा करते टाइम कहते हैं कि नारंगी जो कलर होता है ना, ऑरेंज टाइप, उस वो कलर को पहनना चाहिए, नारंगी कलर पहनना चाहिए। और माँ को हलवा पसंद है, और वो भी हलवा शक्कर से बना हुआ नहीं, गुड़ से बना हुआ माँ को हलवा बहुत ज्यादा पसंद है। तो कहते हैं कि माँ कालरात्रि की पूजा करते टाइम माँ को गुड़ से बना हुए हलवे का ही भोग लगाना चाहिए। और माँ, और पता है माँ कालरात्रि, देखो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है काल रात्रि, यानी कि नाम से स्पष्ट है कि माँ हमें सही समय आने की प्रतीक्षा हर एक इंसान को करनी चाहिए, कि हमारे जीवन में आज अंधेरा है तो कल उजाला अवश्य आएगा।